तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन से आज सुबह 11 बजे चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में होगी पूछताछ। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा। बरेली की अदालत ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को दी नोटिस। 7 जनवरी को होगी समाअत। लखनऊ बैंक डकैती के 2 मुलजिमीन पुलिस इनकाउंटर में हलाक। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सर्दी की शिद्दत बरकरार। डल झील मुंजमद। ताजमहल कोहर की लपेट में। गजा पट्टी फिर खून में नहा गया। 30 से ज्यादा शहीद। मगरबी किनारे में झड़पें। इसराइल का दारकुमत तल अवीव मिसाइल के धमाकों से दहल गया। 20 से ज्यादा जख्मी। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को हमने मारा है। इसराइल का पहली बार सरकारी तौर पर एतराफ। और दुनिया के कई शहरों में फलस्तीनियों के साथ इजहार यगानगत के मजाहरे। जंगबंदी का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं तेलुगु फिल्मों के अदाकार अल्लू अर्जुन को आज सुबह 11 बजे चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन तलब किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज अल्लू अर्जुन की खमगा पर पुलिस की तरफ से नोटिस दी गई थी और उन्हें संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े के सिलसिले में आज फिर सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन तलब किया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से हालात हुए, यहां तक कि यह मामला असेंबली में भी उठाया गया था और अब जिस तरह अल्लू अर्जुन ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिन्हें जमानत दी गई है मशरूत तौर पर उन्हें इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल आज चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पर सुबह 11 बजे अल्लू अर्जुन पेश होंगे। उनकी खमगा से लेकर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के पास भी आज पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया जा रहा है। यह भी आपको बता दें कि इतवार के दिन अल्लू अर्जुन की जुबली हिल्स पर वाक़ई खमगा के पास कुछ अफराद ने हंगामा आराई की थी। उन अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था और 24 घंटों के अंदर ही उनकी जमानत भी हो गई थी। अब देख रहे हैं कि आज चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में अल्लू अर्जुन के साथ किस बात की पूछताछ होती है। वैसे इस मामले को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं और कौमी सतह पर भी इसकी काफ़ी तौर पर बहस हो रही है कि आखिर अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस क्यों बुक किया गया है। हालांकि जिस तरह से देखा गया तो सिंधिया थिएटर में भगदड़ में खातून की मौत हुई है और उस खातून का ही एक बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। लखनऊ की इंडियन ओवरसीज बैंक का लॉकर तोड़कर करोड़ों रुपए लेकर फरार होने वाले 2 मुलजिमीन का इनकाउंटर हुआ है और उसमें दोनों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि पीर के दिन पुलिस ने यहां पर एक ब्रांच में होने वाली डकैती के 24 घंटे के अंदर बिहार की गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजिमीन की शिनाख्त अरविंद कुमार, बलराम कुमार और कैलाश बन के तौर पर की गई थी। पुलिस ने उनसे 1819 ग्राम का सोना, 1240 ग्राम की चांदी और 3 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की थी। ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जिस तरह से वो लोग फरार होने की कोशिश कर रहे थे, इनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और 2 मफरूर बताए जा रहे हैं। इस बात की मजीद तहकीकात जारी है।
पार्लियामेंट में हल्फबारदारी के दौरान सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जय फलस्तीन का नारा लगाए जाने के दौरान इस सिलसिले में एक वकील की तरफ से अदालत में केस दायर किया गया था। अब बताया जाता है कि बरेली की अदालत की तरफ से इस सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी को एक नोटिस जारी की गई है और 7 जनवरी 2025 को उन्हें अदालत में पेश होने की हिदायत दी गई है। एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता की तरफ से यहां पर यह केस दायर किया गया था और इस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर एडवोकेट जिन्होंने शिकायत की थी वीरेंद्र गुप्ता, उनका कहना था कि यहाँ पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने दस्तूरी जो भी हक़ायक़ होते हैं और जो हुकूक होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है। अब इसको लेकर 7 जनवरी को समाअत होगी। बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद की तरफ से कांग्रेस लीडर्स को तनकीद का निशाना बनाए जाने पर कांग्रेस का भी रद्देमल सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर उदित राज की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के लीडर्स को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही हालत है। जो काम उन्हें करना चाहिए वो कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं। ये इनकी सोच परंपरा में इसी बात हो गई है, झूठ बोलना, बुतर्क करना, खुद का दोस्त दूसरे के ऊपर मढ़ना। अब तो समाज समझता है, इतना भोला नहीं है और पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है इनका दिमाग दुरुस्त कर देगा। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर श्याम बेंगल का देहांत हो गया है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ फिल्मसाज श्याम बेंगल पीर के दिन 90 साल की उम्र में चल बसे। बेंगल की साहबजादी पिया ने इस खबर की तस्दीक की है। बेंगल ने शाम 6:30 बजे मुंबई के वाक़े हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो 2 दिन पहले 14 दिसंबर को ही दोस्तों के साथ अपना 90वां पैदाइश मनाया था। बेंगल के पसमानदगान में उनकी बीवी नीरा बेंगल और बेटी शामिल हैं और इस सिलसिले में कई फिल्म स्टार्स की तरफ से ताज़ियती पयामात का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा अमिताभ बच्चन ने एक्स अकाउंट के ऊपर इजहार ताज़ियत किया है। फिल्मी शख्सियतों की तरफ से भी मुख्तलिफ यहाँ पर ताज़ियती पयामात का सिलसिला जारी है। अभी आखिरी रसूमात को लेकर कोई इत्तला फराहम नहीं की गई है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको दारुल हुकूमत दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली में भी यहाँ पर गहरा कोहर भी है और उसके साथ साथ बाज़ इलाकों से आलूगी की इत्तलात भी मिल रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों से जो खबर आ रही है कौमी महकमे मौसमियात की तरफ से, वहाँ पर दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों के जो ड्रोन की तस्वीर आ रही हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर एक गहरा कोहर भी कई इलाकों में देखा गया है। छब्बीस जनवरी को होने वाली यौम जमहूरिया की परेड की रिहर्सल का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली में वैसे तो इन दिनों सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है और सुबह के औकात में गहरा कहर भी है, लेकिन इस दौरान फौज के मुख्तलिफ दस्तों की तरफ से रिहर्सल भी की जा रही है।
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। श्रीनगर के अंदर दर्जे हरारत -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। डल झील, आप उसको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर डल झील इस वक्त यहाँ मुंजमद हो गई है और जो कश्तियाँ यहाँ पर बोट जिसे कहते हैं वो चलाने में भी काफ़ी मुश्किलात यहाँ पर लोगों को पेश आ रही है। तो ख़ास तौर पर डल झील का ये इलाका आप देख सकते हैं कि किस कदर ये झील इस वक्त मुंजमद है। दर्जे हरारत यहाँ पर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बर्फ की तय यहाँ पर पूरी झील पर जमी हुई देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के इलाके में पहाड़ियों से पिघली हुई बर्फ बताया जाता है कि यहाँ पर कई जगह बहती हुई देखी गई है, लेकिन यहाँ पर भी बर्फ मुंजमद नजर आई है। कई ऐसे मनाजिर यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि पीर पंजाल के इलाके में राजौरी से निकलने वाली कई मुकामात पर, जो कि एक तरह से कहा गया है कि यहाँ से नहर का रास्ता है, यहाँ पर देखा जाता है कि बर्फ यहाँ मुंजमद होती हुई देखी गई है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत और क़ुदरती मनाजिर के बाद आपको ताजमहल लिए चलते हैं। ताजमहल यहाँ पर भी सर्दी की शिद्दत तो है ही, इसके साथ ही ताजमहल कोहर की लपेट में देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 10 दिनों से मुसलसल ऐसी ही सूरत हाल है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज, गोरखपुर के अलावा कानपुर और उसके बाद ये आगरा का मंजर है। तारीखी ताजमहल, यहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो कहीं कोहर की लपेट में लिपटा हुआ यहाँ पर ताजमहल नजर आ रहा है। राजस्थान के भी कई इलाकों से खबर मिल रही है कि हालिया चंद दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में वहां पर गैर मामूली इजाफा हुआ है। अजमेर, जयपुर से मुसलसल इत्तलात मिल रही हैं कि सर्दी की शिद्दत में यहाँ गैर मामूली इजाफा हुआ है और गहरा कोहर देखा जा रहा है। ये ख़ास तौर पर अजमेर का ये मंजर है। यहाँ पर दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में भी सर्दी की शिद्दत में यहाँ पर इजाफा हुआ है और आज सुबह के औकात में दारुल हैदराबाद के कई इलाकों में यहाँ मतला अबर आलू देखा गया है।
कोहरा है एकदम, ठंड भी काफी लगी है। काफ़ी बहुत। कहाँ घूमने आए हैं? अजमेर दरगाह पे। क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। और ये गुजरात के अहमदाबाद की टाइटेनियम बिल्डिंग में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि 10वें माला पर फ्लोर पर ये आग लगी थी, लेकिन सही इत्तला है कि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर लिया गया था। टाइटेनियम बिल्डिंग बताई गई है थालतेज के इलाके में, और आज सुबह का ये वाकया है अव्वलीन सातों का। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश में मुकामी आरटीसी की बस को अगवा किए जाने का एक सनसनीखेज वाकया पेश आया है। बताया जाता है कि तमिलनाडु का साकिन एक शख्स सादिक यहां पर आया था और वो बस स्टॉप पर था, और रात भर वहां सोने के बाद सुबह उसने देखा कि यहां पर कोई नहीं है और वो बस वहां से उठाकर ले गया। बाद में पुलिस हरकत में आई। बताया जाता है कि बस को तहवील में लिया गया है और सादिक की तलाश यहां पर अभी तक जारी है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी है। ये वाक़या काकीनाडा जिले के नरसिंहपट्टनम में पेश आया था। నర్సిపంట్ టౌన్ సి గోవిందరావు మాట్లాడుతున్నాను. ఈ రోజు మాకు ఉదయం నేను పోలీస్ స్టేషన్ ఉండగా ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. కంప్లైంట్ దాంట్లో గీతం రాజు గారు ఆయన హైర్ బస్సులు నడుపుతున్నారంట. ఒక 5 హైర్ బస్సులు మన ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి పెట్టడం జరిగింది. అందులో మనకి తుని టు నర్సీపట్నం తిరిగే ఒక బస్సు మిస్ అయిందన్నట్టు ముందు మనకి తెలియపరిచారు. అదేమైందంటే మనకి అది తుని నుంచి నర్సీపట్నం వరకు అది హైర్ బస్సు తిరుగుతుంది, పల్లి వెలుగు బస్సు. ఆ బస్సు ఏపీ 31TH0765 నెంబర్ గల బస్సు. ఈ బస్సుని నిన్న డ్రైవర్ గారు నైట్ 10:45 గంటలకు తీసుకొచ్చి తుని స్టాండ్ లో మన ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ లోనే పార్క్ చేయడం జరిగింది. పార్క్ చేసిన తర్వాత ఆ క్లీనర్ కి అప్పచెప్పాడు అనమాట క్లీన్ చేయమని. క్లీన్ సుమారు 1 గంట వరకు ఆయన క్లీన్ చేసి బస్సుని ఆ తారం దానికి అది అక్కడ బస్సులోనే వదిలేసి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30కి వేరే ఒక డ్రైవర్ వచ్చి చూసేసరికి, అంటే నెక్స్ట్ 5 గంటల బస్సు స్టార్ట్ అవ్వాలి, 4:30కి ఆ డ్రైవర్ వచ్చి చూసేసరికి ఆ పార్కింగ్ ప్లేస్ లో బస్సు లేదు అనేసి వెంటనే ఓనర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఓనర్ గారు వచ్చి మనకి ఒక థెఫ్ట్ రిపోర్ట్, అంటే దొంగతనం జరిగిందని ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే ఉన్నతాధికారులకి తెలియపరిచి ఇమీడియట్ గా మా ఎస్పీ గారికి, డిఎస్పీ గారికి అందరికీ తెలియపరిచాను. సార్ ఇమీడియట్ గా టీములు ఫామ్ చేయమన్నారు. ఎస్పీ సార్ ఆదేశాల మేరకు ఇమీడియట్ గా 3 టీములు, ఒకటి సీసీ కెమెరాలో వెరిఫై చేయడం ఒక టీము, నెక్స్ట్ రూట్లు 2 రూట్లలో తుని రూటు, నెక్స్ట్ చింతపల్లి రూట్లో కూడా ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందని వాళ్ళకి 2 టీములు ఏర్పాటు చేసి పంపించాము. పంపించిన తర్వాత ఈ లోపు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా వచ్చిందంటే ఈ బస్సు अब बढ़ते हैं बैलकौमी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे गाज़ा पट्टी की। गाज़ा पट्टी पर एक बार फिर यहूदी फौज ने शबखून मारा है। इस सिलसिले में इतलात मिल रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में की गई बमबारी में 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बशमूल कमसीन बच्चे शहीद हुए हैं। कई मकामात पर हमले हुए हैं। कमाल अदवान हॉस्पिटल के पास एक बार फिर बमबारी की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में आस पास के यहाँ पर हमले किए गए हैं। इतलात मिल रही हैं कि कमाल अदवान हॉस्पिटल के पास जो बमबारी हुई है, 20 लोग वहाँ पर जख्मी हुए, जहाँ पर हॉस्पिटल का अमला भी शामिल है। इसके अलावा दूसरे मकामात पर इमदादी कारकुनों पर भी हमला किया गया है और सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमले किए गए हैं। और इस दौरान की इत्तला है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए हैं और इन हमलों में अब तक 30 लोगों के शहीद होने की इत्तलात मिली हैं। देर अल बला के इलाके में यहाँ पर 8 कॉन्वॉय जिसे कहते हैं इमदादी काफिला, उस पर हमला किया गया था और 24 घंटों के दौरान जो हमले हुए हैं उसमें मुसलसल यहाँ पर हलाकतों की इत्तलात मिल रही हैं। दिलखराश मनाजिर हैं। यहाँ पर जो हॉस्पिटल फ़िलहाल काम कर रहे हैं वहाँ पर ज़ख्मियों को लाया गया है, लेकिन कमाल अदवान हॉस्पिटल के बारे में कहा जा रहा है कि यहूदी फ़ौज ने हॉस्पिटल खाली करने के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। तो गाज़ा पट्टी पर 24 घंटों के दौरान जिस तरह से बर्बरियत हुई है उसमें 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। ख़ास तौर पर आपको बता दें कि कमाल अदवान हॉस्पिटल को खाली करने के लिए एक बार फिर इसराइल की तरफ से अल्टीमेटम जारी किया गया है। जख्मियों को यहाँ पर चिल्लाते हुए देखा गया है।
दूसरी तरफ मगरबी किनारे के जनीन के अलावा खलखलिया, हेब्रोन, नेबलस से भी मुसलसल झड़पों की इत्तलात मिल रही हैं। बाज़ मकामात पर यहूदी फ़ौज की फायरिंग में मज़ामतकारों को भी जानी नुकसानात होने की इत्तला मिली है। 24 घंटों के दौरान मगरबी किनारे के जनीन रेफ्यूजी कैंप के पास भी तशद्दुद आमेज़ वाक़यात पेश आए हैं और मुसलसल ये देखा जा रहा है कि यहूदी फ़ौज की जारियत और क्रैकडाउन के बाद यहाँ पर झड़पों में इजाफा होता जा रहा है। उधर यमन से मुसलसल मिसाइल दागे जा रहे हैं इसराइल की दारकूमत तल अवीव के ऊपर। तल अवीव में 24 घंटों के दौरान से यहां पर दागे गए मिसाइलों की वजह से सनसनी देखी गई है और अब तक की जो इत्तलात है तकरीबन 20 लोगों के यहां पर जख्मी होने की इत्तलात है। लेकिन इसराइली फौज की तरफ से दावा किया गया कि कई ऐसे मिसाइल थे जिन्हें आयरन डोम की बायस नाकाम बना दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यहां पर मिसाइल दागे गए उसके बाद सायरन बजे हैं और सायरन के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। इसराइल के वजीर दिफा की तरफ से पहली बार इस बात का एतराफ़ किया गया है कि ईरान में इस्माइल हनिया की हलाकत में इसराइल जिम्मेदार था। जिस तरह से उनका बयान सामने आया है, पहली बार सरकारी तौर पर इसराइल के वजीर दिफा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि तेहरान में इस्माइल हनिया की हलाकत के लिए इसराइल जिम्मेदार थी। इसराइल के वज़ीर दिफा कैट्स की तरफ से इस सिलसिले में यह भी कहा गया कि हमने कई लोगों को निशाना बनाया है और उनका यह भी कहना था कि हमने हिजबुल्लाह को हरा दिया, हमने हमास को शिकस्त दे दी और हमने ईरान के तमाम दिफाई निज़ाम को यहाँ पर मुतासिर किया है और उसे नाकारा बनाने की पूरी कोशिश की है। तो इसराइल की तरफ से यहाँ पर अब खुलकर इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है कि इस्माइल हनिया की हलाकत के पीछे इसराइल की एजेंसी जिम्मेदार थी। बरतानिया में गजा के बच्चों के इलाज के लिए इनकार किए जाने की खबरें मिल रही हैं। दूसरी तरफ बरतानिया की पार्लियामेंट में यह भी सवाल उठा है कि जब यूक्रेन के बच्चों का इलाज हो सकता है तो गजा के बच्चों का इलाज क्यों नहीं हो सकता। यूक्रेन के कई जख्मी बच्चे हैं और दूसरों का इलाज लंदन में किया जा रहा है और इंग्लैंड के दूसरे शहरों में किया जा रहा है, तो फिर गजा में जख्मी होने वाले बच्चों का इलाज क्यों नहीं किया जा सकता। ये इंसानियत की बात है, लेकिन अभी इस सिलसिले में बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर से इस पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया है। गाजा पर जारी यहूदी फौज की जारियत के खिलाफ दुनिया के कई ममालिक में मज़ाहरे जारी हैं। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार गनगत करते हुए पाकिस्तान से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप के कई शहरों से खबर मिल रही है कि मुसलसल यहाँ पर मज़ाहरे जारी हैं। यूरोप के पेरिस में भी मुजाहरा हुआ, ट्यूनिस में भी मुजाहरा किया गया। उसके साथ साथ कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में लोग सड़कों पर उतर कर देखे गए हैं और फौरी तौर पर गाजा में जंगबंदी का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान के पेशावर में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर कर आए और इसराइली जारियत के खिलाफ नारे लगाते हुए देखे गए हैं। और कनाडा के ओटावा से खबर मिल रही है कि वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इटली के शहर मिलान से भी एहतजाज की खबरें मिली हैं। लोग यहाँ पर हाथों में फ़लस्तीनी परचम थामे और हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर नारे लगाते हुए देखे गए हैं। तो दुनिया के कई ममालिक में मुसलसल यहाँ पर यहूदी जारियत को लेकर लोग सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं। Israël assassin, Carrefour complice. Israël assassin, Carrefour complice. उधर जर्मनी के शहर बर्लिन से भी एहतजाज की खबरें मिली हैं। मासूम बच्चों ने यहाँ पर एक तमसीली मुजाहरा किया है। इसराइल की बमबारी और उसके बाद जिस तरह से बच्चे यहाँ पर जख्मी होते हैं या फिर फौत होते हैं उसको लेकर मंजरकशी की गई है। तो जर्मनी के शहर बर्लिन से भी एहतजाज की खबरें मिल रही हैं।
कनाडा के मॉन्ट्रियल का भी एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी पीठ पर एक छोटा सा स्क्रीन लगाकर उसमें इस्राएली जारियत के मनाजिर लोगों को बताता हुआ देखा गया। शॉपिंग मॉल के अंदर इस शख्स के यहाँ पर स्क्रीन को देखने के लिए लोग यहाँ पर देखते रहे हैं। जिस तरह से गाजा में यहूदी जारियत हो रही है, एक एक मंजर को उस टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया है। शाम के इनकलाबी लीडर अहमद अल शरा की तरफ से जॉर्डन के सियासत से मुलाकात हुई है। जॉर्डन के कायदीन से मुलाकात के बाद ये बताया जाता है कि अहमद अल शरा ने वाजे किया कि शाम तरक्की के लिए काम करेगा। हालिया चंद दिनों के दौरान सऊदी अरब और तुर्की के वफद भी अहमद अल शरा से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान जॉर्डन के वजीर खारजा से मुलाकात के बाद उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर बता दें कि हम शाम के अंदर अब बैरूनी मदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। उनका यह भी कहना था कि जो इसराइल की तरफ से गैर कानूनी तौर पर शाम के जजीरों पर और उसके इलाकों पर हमले किए गए हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के साबिक सदर डेमोक्रेटिक लीडर बिल क्लिंटन की तबीयत बिगड़ने की इतलात मिल रही हैं। बताया जाता है कि बिल क्लिंटन को बुखार की वजह से हॉस्पिटल में शरीक करा गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 78 साल साबिक सदर की सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है। अमेरिका के नौमुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए ऐलानात और उनकी तरफ से किए जाने वाले इक़दामात को लेकर अमेरिकी अवाम में एक तरह की एक बेचैनी पाई जाती है। अब अमेरिका के नौमुंतखबा सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अपना अहदा संभालने के फौरी बाद वो ख्वाजा सराओं को यानी कि ट्रांसजेंडर्स को अमेरिका की मुसल्लह फौज और स्कूल से निकाल देंगे। एक तकरीर से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो बतौर अमेरिकी सदर अपने दफ्तर में पहले दिन बच्चों के जिनसी इस्तेमाल को ख़त्म करने, ख्वाजा सराओं को अमेरिकी फौज से और अमेरिका की एलिमिनेटरी की मिडिल और यहाँ पर स्कूल से बाहर निकालने के लिए इंतजामी अहकामात पर दस्तखत करेंगे। वाज़ेह रहे कि जिस तरह से तारकीन वतन को निकालने का भी मंसूबा यहाँ पर गैर कानूनी तारकीन को तैयार हो चुका है। अब देख रहा है कि 20 जनवरी के बाद अमेरिका और दुनिया में ट्रंप की वजह से क्या तब्दीलियां रुनुमा होती हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन से आज सुबह 11 बजे चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में होगी पूछताछ। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा। बरेली की अदालत ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को दी नोटिस। 7 जनवरी को होगी समाअत। लखनऊ बैंक डकैती के 2 मुलजमीन पुलिस इनकाउंटर में हलाक। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सर्दी की शिद्दत बरकरार। ताजमहल कोहर की लपेट में, डल झील मुलजमिद। गाजा पट्टी फिर खून में नहा गया, 30 से ज्यादा शहीद। मगरबी किनारे में भी झड़पें। इसराइल का दारुल हुकूमत तल अवीव मिसाइल के धमाकों से दहल गया, 20 से ज्यादा जख्मी। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को हमने मारा है। इसराइल का पहली बार सरकारी तौर पर एतराफ। और दुनिया के कई शहरों में फलस्तीनियों के साथ इजहार यगानगत के मुजाहरे, जंगबंदी का मुतालबा। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।